चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकल समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग का नया चैप्टर है और नया चैप्टर ये हम लोग का 7 नहीं है जी 9 है। ये 9 चैप्टर है, 7 लिखा गया है। ये 9 चैप्टर है, क्लास 12th का दूसरा बुक है। दूसरा बुक का आज हम लोग एकदम शुरू से चालू करेंगे 9.1 से। 9.1 से चालू करेंगे। जो दूसरे जगह के स्टूडेंट है, जो हर जगह पढ़कर थक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आ जाइए। नहीं समझ में आएगा तो लात मार के चल जाइएगा, ये हमारी गारंटी है। एकदम लात मार के जाइएगा। लेकिन अगर समझ में आ गया तो आप बता दीजिएगा कि आप क्या कीजिएगा। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा पाप पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। आप लोग का जन्म हुआ है अपने जिस फील्ड में है उस फील्ड में टॉपर बनने के लिए, न कि किसी का इंटरव्यू पढ़ने के लिए। आप अपने फील्ड का खिलाड़ी बनिए और उस फील्ड में आगे रहिए। आप किस फील्ड में है? 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में आप लोग को टॉपर बनना है। और माँ बाप आपके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा 2025 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने जा रहा है। लेकिन आप अपने माँ बाप के सपनों पर, अपने माँ बाप के उम्मीद पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अवकल समीकरण का चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 से, एकदम शुरू से। तो सब लोग किताब खोल के बैठिएगा, एकदम थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आप लोग का 9.1 समाप्त हो जाएगी। तो कॉपी लेकर बैठिएगा, आप बुक को खोल कर रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, हम लोग का 9 चैप्टर है, जिसका नाम है अवकल समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम लोग को आज पढ़ना है प्रश्नावली 9.1 का थ्योरी। प्रश्नावली 9.1 का थ्योरी पढ़ना है, जिसमें 9.1 का जो पहला टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है अवकल समीकरण। क्योंकि हम लोग समझेंगे, शुरुआत चैप्टर से ही करेंगे कि आखिर किसको कहते हैं अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण से ही स्टार्ट करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब देखिए अवकल समीकरण का हम लोग का डिफिनीशन क्या है, पहले इसको समझा जाए। अवकलज की सहायता से, ध्यान से बाबू सुनिएगा, अवकलज की सहायता से जो समीकरण बनता है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अवकलज की सहायता से जो समीकरण बनता है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अवकलज की सहायता से जो समीकरण बनता है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। देखिए, यही हम लोग का अवकलज समीकरण का, यही हम लोग का अवकलज समीकरण का, अवकलज समीकरण का सूत्र है। ध्यान तो देख ले, सूत्र कहते हैं अवकल समीकरण है। यहां यह भी अवकलज है, यह भी अवकलज, ये तो आपका अंक है। तो जब इस तरह का, देखिए एगो मंत्र दे देते हैं, समीकरण किसको कहते हैं? अगर दो टर्म के बीच में अगर बराबर का चिन्ह रहेगा, दो टर्म के बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा, दो टर्म के बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा,
तो इसको हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण। देखिए एगो ई टर्म हो गया ई वाला, एगो ई टर्म हो गया, दोनों के बीच में क्या है बराबर। तो जब दो गो टर्म के बीच में बराबर देखिएगा तो इस तरह को जो भी दिखाई देगा दो गो टर्म के बीच में बराबर, तो इसको हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण। तो ये आप लोग का हो गया अवकल समीकरण। ठीक, अब देखिएगा ये सब देखिए डिफरेंशिएशन है, यहां साफ लिखवाए अवकलज की सहायता से जो समीकरण बनता है, अवकलज की सहायता से समीकरण बन रहा है। तो इस तरह का जो समीकरण दिखाई देगा जिसमें अवकलज हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अवकल समीकरण। ये पहला थ्योरी हो गया। इसमें 4 गो टोटल थ्योरी है, टोटल 4 गो, ये आप लोग का पहला थ्योरी है। अब इसके बाद देखिए अगला थ्योरी, अवकल समीकरण की कोटि, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे कोटि को ऑर्डर बोला जाता है, कोटि को ऑर्डर बोला जाता है। देखिए इसका थ्योरी क्या है, सबसे अधिकतम अवकलज के घात को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। आप लोग से देखिए जब प्रश्नावली 9.1 चालू करेंगे तो आप लोग से यही डिमांड होगा, क्वेश्चन इस तरह का दिया रहेगा, आप पूछेगा कि कोटि बताइए, इसका कोटि बताना है, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीका बता देते हैं कि सबसे अधिकतम अवकलज माने सब जिसका अवकलज सबसे अधिक हो, जिसका अवकलज सबसे अधिक हो, तो उस घात को अवकलज, ठीक है, अवकलज अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। मतलब देखिए नोट में भी लिख दिए, मतलब डी के अधिकतम पावर को कोटि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आप लोग का क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि बताइए इसमें कोटि कौन होगा। यहां पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि कोटि कौन होगा, ठीक है, इसमें कोटि कौन होगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, हाई डी देखिएगा, नीचे वाला डी नहीं ऊपर वाला डी देखिएगा, ऊपर वाला डी देखिएगा। तो देखिए यहाँ डी के पावर 4 है, यहाँ डी के पावर 3 है, यहाँ पर तो डी हिले नहीं है, खाली डी का देखिएगा। कोटि जब आप लोग से पूछा जाएगा तो खाली डी देखिएगा, बाकी कुछ मत देखिएगा, खाली क्या देखना है, डी देखना है। तो अब देखिए यहाँ डी के पावर 4 है, यहाँ डी के पावर 3 है, तो ये देखिएगा कि पावर सबसे अधिक कितना है, डी का सबसे अधिक पावर कितना है, डी का खाली। तो यहाँ पर देखिएगा तो डी का पावर 4 है, या डी का पावर 3 है, तो डी का पावर 4 है, तो यही आपका कोटि हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे अधिक आप लोग को 4 दिखाई दे रहा है, तो कोटि आपका क्या हो जाएगा 4। ये ध्यान में रखिएगा कि डी का सबसे अधिक पावर कितना है, जब सबसे अधिक पावर रहेगा उसी को हम लोग कोटि कहते हैं। समझ में आ गई, चलिए बना लीजिए। चलिए अगला थ्योरी देखिए, तीसरा थ्योरी है, लेकिन इसके पहले आप लोग को याद दिला देते हैं, जब अवकलज पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन, तो उसमें 5.8 में कि 7 में 5 चैप्टर में, वही दूगो में कौन चैप्टर 5.8 के साथ ऐसा ही था, उसमें बतलाए थे कि dy/dx को y डैश कहते हैं, d² y/ dx² को y डबल डैश कहते हैं, dq/y/dx क्यू को y ट्रिपल डैश कहते हैं। माने जितना पावर होगा उतना पाई होगा, मतलब एगो पावर है या एगो छिपल है तो एगो पाई, 2 गो है तो 2 गो पाई, 3 गो है तो 3 गो पाई। जितना पावर होगा वही आपका क्या होगा, उतना डैश होगा। ऐसे मान लीजिए y डैश है, इसका मतलब 1 गो पावर, और y डबल डैश है तो 2 गो पावर, 3 गो है तो 3 गो। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर अवकल समीकरण की घात, अगला थ्योरी है अवकल समीकरण की घात। यहां पर हम लोग पढ़े थे कोटि, ऑर्डर
अब हम लोग समझेंगे घात। घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो अब देखिए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, उच्चतम कोटि के अवकलन की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। उच्चतम कोटि, ध्यान दीजिएगा, यही जो कोटि पढ़े हैं, कोटि, देखिए कोटि, तो सबसे उच्चतम कोटि, उच्चतम कोटि 4 है, तो इसका घात अगर देखिएगा बाबू, तो इसका घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो इसका मतलब इसका घात जो होगा डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, खाली कोटि का टोटल पावर देखना है। यहां भी वही चीज है, देखिए कह रहे कि उच्चतम कोटि के अवकलन की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो देखिए पहले तो कोटि पता लगाइए, कोटि कौन है, इसलिए कि उच्चतम कोटि कह रहा है डी के पावर क्यू, डी के पावर 2 और डी के पावर 1। लेकिन सबसे अधिक डी के पावर देखिए कहां है, तो डी के पावर सबसे अधिक यहां पर डी के पावर क्यू है, सबसे अधिक। पहले कोटि देखिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। जब आपको पता करना होगा कि अवकल समीकरण की घात कितना होता है, तो देख लीजिएगा कि कोटि किधर है, सबसे अधिक कोटि। तो कोटि आप देखिए, डी के पावर क्यू, डी के पावर 2, डी के पावर 1, तो सबसे अधिक यहां पर है। ठीक, अब इस टोटल का पावर देखिएगा कितना है, टोटल का पावर, इस यही कोटिया का पावर देखिएगा, तो टोटल कोटि का पावर कितना है? 2। तो जो कोटि का पावर होगा वही आपका घात होगा, चाहे कम हो चाहे अधिक हो। ये मत देख लीजिएगा कि हाई अधिक है, गलती हो जाएगा। ठीक, ये देखिएगा कि सबसे अधिक कोटि कौन, मान डी का सबसे अधिक पावर कहां है, तो यहां पर 3, आई टोटल का पावर देखिएगा तो 2 है, वही आपका घात हो जाएगा। समझ में आ गई? चलिए अगला थ्योरी, ये लास्ट थ्योरी है। जब dy बाई dx या d² y बाटा dx² में त्रिकोणमितीय पद जुड़ा हो, तब उसकी घात को परिभाषित नहीं की जा सकती। मतलब त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अगर ये 6 चोटा अगर dy बाई dx में अगर दिखाई दे देगा तो समझ जाइएगा कि घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक, जैसे dy बाई dx प्लस कॉस dy बाई dx बराबर 3। आपसे पूछा जाए घात बताइए, तो ये मत देखिएगा कि यहाँ d के पावर, देख लीजिएगा कि dy बाटा dx हो चाहे d² y बाटा dx² हो, यदि इनके साथ त्रिकोणमिति का कोई भी पद अगर जुड़ा रहेगा तो भूल कर भी मत कहिएगा कि घात का मान इतना है, सीधा डायरेक्ट लिखिएगा कि घात को परिभाषित नहीं की जा सकती है। अगर dy बाटा dx के साथ अगर त्रिकोणमिति का कोई भी पद जुड़ा दिखाई दे दे तो एक लाइन में घसेट दीजिएगा कि घात को परिभाषित नहीं की जा सकती है। चलिए थ्योरी समाप्त। आ जाइए क्वेश्चन पर। सभी लोग अपना किताब निकाल लेंगे, अपना एक्सरसाइज 9.1 किताब निकाल लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि कोटि और घात बताइए। ध्यान से देखिएगा, आई बता देते हैं कि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ना 2 नंबर का पूछेगा ना 5 नंबरिया पूछेगा, इनसे सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछेगा का, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबरिया, कम से कम 5-6 को पूछेगा। तो याद कर जाइए, क्वेश्चन देखिए आंसर मारिए, क्वेश्चन देखिए आंसर मारिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन देखिए आंसर मारिए। चलिए आइए दिखाते हैं, देखिएगा पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, कान लगा के देखिएगा कि ताकि आपको समझ में आवे। देखिएगा बाबू एकदम ध्यान से ताकि समझ में आवे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, d4y बाटा dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर 0।
वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है डी क्यू वाई बाटा डी एक्स क्यू। इसके बगल में क्या जुड़ा है? साइन। अब देखिए आपसे सवाल किया जा रहा है कि कोटि बताइए। कोटि के लिए देखिएगा डी का पावर, डी का पावर, डी का पावर देखिए यहां पर 3 गो है, चूंकि वाई डबल डैश को 3, पावर यहां पर 3 है और यहां पर डी का पावर 4 है। तो जिसका पावर सबसे अधिक होगा वही आपका कोटि होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ठीक है, तो डी का पावर 4 अधिक है तो कोटि हो जाएगा 4। यहां पर घात कह रहा है, घात के लिए अभी बताए कि अगर dy बाटा dx या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में त्रिकोणमितीय पद अगर जुड़ा रहेगा तब कभी भी घात को परिभाषित नहीं की जा सकती है। तो देख लीजिए, या ध्यान तो देख लीजिए, y डबल ट्रिपल डैश के साथ साइन जुड़ा हुआ है। आज देख लीजिए साइन, अगर y ट्रिपल डैश के साथ अगर त्रिकोणमितीय पद जुड़ा है तो घात परिभाषित नहीं है। आंसर समझ में आ गई। अब चलिए यहां y डबल डैश मतलब dy बाटा dx का पावर कितना है? 1। जिसे देखिए 1 2 3 है तो 3 है, तो यहाँ d का पावर कितना हो गया? 1 को, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि d का पावर 1 है तो कोटि कितना हुआ? 1। घात तब कोटिया का पावर देख लीजिएगा, जहां भी घात पूछेगा वो कोटिया के पावर, तो कोटिया के पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है तो घात कितना हो जाएगा? 1। यहां पर कोटिया के टोटल पावर कुछ नहीं है तो क्या दिया हुआ है? 1 दिया है, तो इसका मतलब कि घात आपका कितना हो जाएगा? 1। अब 3 में चलिए, ds बाटा dt के पावर 4 प्लस 3x डी स्क्वायर एस बाटा में dt स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां d के पावर 1 है, d के पावर 1 है, यहां d के पावर 2 है, तो हम लोग कोटि में पावर सबसे अधिक देखेंगे, तब पावर यहां पर सबसे अधिक है तो कोटि हो जाएगा 2। अब इसकी घात, टोटल की घात तो क्या है? कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ तो घात हो जाएगा 1। अब देखिएगा बाबू, अब इधर आइए, चौथा में d के पावर 2 है, डी में कॉस लगा हुआ है, तो dy बाटा dx में कॉस लगा हुआ है तो घात को परिभाषित नहीं की जा सकती है, तो लिख दिए परिभाषित नहीं की जा सकती है। डी के पावर 2 है तो कोटि 2। यहां देखिए कॉस साइन भले दिया है लेकिन इसमें dy बाटा dx नहीं जुड़ा है। जब तक dy बाई dx नहीं जुड़ा है तबे तक हम लोग को घात से टेंशन। अगर इसके साथ dy बाई dx जुड़ जाए तो हम लोग को घात परिभाषित नहीं होगी, और जब नहीं जुड़ा है तो घात का मान होगा। देखिए कैसे, इसमें dy बाई dx नहीं है, छोड़ दीजिए। d के पावर 2 है तो कोटि कितना हो जाएगा? 2, और टोटल के पावर 1 तो घात कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ गया। अब देखिए यहां d के पावर 3 है, 2 है, 1 है, तो पावर 3 है तो कोटि 3 हो जाएगा, और टोटल के पावर कितना है? 2, तो इसका मतलब घात कितना हो जाएगा? 2। ठीक। अब इधर आइए, 7वां देखिए, डी के पावर y ट्रिपल डैश का मतलब कि d के पावर 3 है, d के पावर 3 2 1 तो सबसे अधिक 3 है तो कोटि 3। अब इसका पावर देखिए कितना है? 1, तो घात हो जाएगा 1। ठीक है। अब इधर आइए, y डैश तो d के पावर 1 है तो कोटि 1, और टोटल के पावर कितना है? 1 तो घात 1, और d के पावर 2 1, यहाँ पर एक कौन है तो घात तो अधिक यहाँ पर है तो d के पावर 2 है तो कोटि हो जाएगा 2, टोटल के पावर कितना है? 1 तो घात हो जाएगा 1। अब देखिए d के पावर 2 d के पावर 1 तो d के पावर 2 है तो कोटि 2, और टोटल के पावर क्या है? 1 तो घात हो जाएगा 1। अब यहां देखिएगा, यहां इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए घात कितना होगा? घात, तो घात के लिए देखिए पहला बात कि dy बाटा dx में साइन जुड़ गया है, तो जब dy बाटा dx में साइन जुड़ जाएगा तो कभी भी घात को परिभाषित नहीं की जा सकती है। 12 और 2x स्क्वायर डी स्क्वायर, मैंने क्वेश्चन में कह रहे कोटि बताइए, तो कोटि में d का पावर देखेंगे, d के पावर 2 है, d के पावर 1 है, तो अधिक का है 2, यही हम लोग का आंसर।
तो चलिए आज हम लोग का इस क्लास में 9.1 समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में 9.2 के साथ। जिसको समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर तो समझिएगा, गारंटी समझ में आएगी। ये आप लोग का जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के लिए भगवान है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भगवान है तो इसको एकदम ओठ पकड़ लीजिएगा। मिलते हैं बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।